बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ से भी आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा 3 की बजाय 2 नाम? जावेद बलोच से भी हम राब्ता कायम करेंगे। आपको अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा है। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा, पहले ये कहा जा रहा था कि 3 नाम भिजवाए जाएंगे, अब ये 2 नाम आए हैं। हमजा शहबाज की तरफ से 2 नाम भिजवाए गए हैं गवर्नर पंजाब को निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो इसके बाद अभी जो है वो प्रोसेस आगे शुरू होगा। आहद चीमा जो कि साबिक चेयरमैन LDA हैं, LDA रहे लाहौर में और अब जो है वो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम दिया गया और मोहसिन नकवी का नाम दिया गया वेस्ट नून लीग की तरफ से। और ये भी कहा गया हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से कि मलक अहमद खान जो है वो उनके नुमाइंदे के तौर पर तमाम प्रोसेस में जो है वो शामिल होंगे, क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं, तो मलक अहमद खान जो है उनकी जगह पर जो है वो सारा काम करेंगे। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है अवैस के, दोनों तरफ से नाम आ गए हैं, नून लीग ने भी दे दिए हैं और जो है वो हुकूमती जमात जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग उनके नाम भी आ चुके हैं। तो अब गवर्नर ने ये फैसला करना है कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब। अगर इन दोनों जमातों के दरमियान इन जो नाम दिए गए हैं उन पर डेडलॉक बरकरार रहा वैसे तो फिर ये मामला कमेटी की तरफ जाएगा और कमेटी से भी अगर ये पास ना हुआ तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। जावेद बलोच से हम राब्ता कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान को ख़त लिखा है और उसमें ये 2 नाम तजवीज़ किए गए हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला के ओहदे के लिए मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा है। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से 3 नाम तजवीज़ किए गए थे और अब अपोजिशन लीडर की जानिब से ये 2 नाम तजवीज़ किए गए हैं। और अब देखना ये है कि इनमें से कौन सा शख्स निगरान वज़ारत आला का मनसब संभालता है। आज आखिरी दिन है, अगर इन नामों में से किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर मामला कमेटी के पास जाएगा, जैसा कि जावेद बलोच ने हमें बताया। और अगर कमेटी के अंदर भी मामला रिजॉल्व नहीं होता तो फिर ये मामला हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। एक मरतबा फिर ब्यूरो चीफ जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, क्या अपोजिशन का और हुकूमत का किसी नाम पर मुत्तफिक होने का इम्कान है? कहीं पर दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया जा रहा है ताकि मामला इलेक्शन कमीशन तक ना जाने पाए? देखें, अवैस चूंकि अपोजिशन और हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान फासले इतने हैं कि कोई भी जो है जो हमारे जराए बता रहे हैं कि दोनों अफ्रीकन तहरीक इंसाफ भी और नून लीग भी जो है अपना अपना कैंडिडेट पर जो है वो बजिद होगी। और चूंकि जो नाम दिए गए हैं नून लीग की तरफ से वो आहद चीमा जो कि साबिक चेयरमैन LDA थे, DG LDA रहे और तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो मुकदमात का भी सामना करना पड़ा और नैब में भी रहे और नैब में उन्होंने गिरफ्तार भी किया और मुकदमात बनाए, रेफरेंस बनाए। उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से जो है अपनी सर्विस से गवर्नमेंट सर्विस से उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद उन्हें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एडवाइजर मुकर्रर किया गया। इसी तरह मोहसिन नकवी जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, जबकि जो नाम दिए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से वो भी उनके नाम भी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और अच्छी शोहरत के हमें लोग हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक होना तहरीक इंसाफ का और नून लीग का बड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका।
मेयर कराची किस जमात का बनेगा? कराची में जोड़ तोड़ जारी है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज दुरुस्तगी के बाद जमात इस्लामी मजीद 2 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई है। औरंगी टाउन और सफूरा में कामयाबी के साथ जमात इस्लामी ने 88 नशिस्तें अपने नाम करते हुए अपनी पोजीशन मजबूत बना ली है। जमात इस्लामी की 2 फतुहात ने पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 93 से कम करके 91 कर दी हैं और यूँ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में सिर्फ 3 नशिस्तों का फ़र्क है। ज़िला गरबी औरंगी UC 6 में जमात इस्लामी के हाशिर उम्र को कामयाब करार दिया गया है। फॉर्म 11 के मुताबिक हाशिर उम्र कामयाब हो गए थे, जबकि फॉर्म 13 में आरओ ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। इसके अलावा UC अब्बास टाउन सफूरा से जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान कामयाब करार पाए। पहले इस UC पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया था। शहर कायद का मेयर कौन सी जमात बना सकेगी, इसी हवाले से बात करेंगे एंकर पर्सन फवाद अहमद से। फवाद, बताइएगा, जमात इस्लामी को एक इत्तेहाद की ज़रूरत है अपना मेयर लाने के लिए, क्या जमात इस्लामी ये इत्तेहाद बना पाएगी? देखिए जी, 2-3 चीजें हैं जो बड़ी आसानी से 2 + 2 4 की तरह समझने की है। पीपल्स पार्टी के पास इत्तेहाद बनाने के लिए ज्यादा ऑप्शन है। वैसे एक बात ज़हन में ये भी रखनी चाहिए कि जो मेयर का इंतखाब होगा वो खुफिया राय रही से होगा, जिसका मतलब ये है कि आप खरीदो फरोख्त के अंदर भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं। अब अगर इस वक्त पार्टी पोजीशन देखी जाए तो पीपल्स पार्टी अगर 2 नशिस्तें कम करने के बाद 91-91 के ऊपर है और सादा अक्सरियत जो है वो 122 पर है, क्योंकि 10 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हुआ था उम्मीदवारों के जो वो फौत हो जाने की वजह से। तो अब 122 नशिस्तें अगर आज के हिसाब से हम देखें 246 में से 235 पे तकरीबन इंतखाब हुआ, 122 की सादा अक्सरियत है। 122 के अंदर से कोई भी पार्टी 122 ले नहीं पाई। अब उसका नतीजा ये निकलना है कि पीपल्स पार्टी के पास जो इत्तेहाद के ऑप्शन है वो इस तरीके से है कि 7 नशिस्तें नून लीग की हैं, 2 TLP की हैं, 2 JUI की हैं, 3 आजाद हैं और एक जो है वो मुत्तहद महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक ग्रुप की है। अब इन सबको भी मिला लें तो भी सादा अक्सरियत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उसको या तो जमात इस्लामी या PTI में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पीपल्स पार्टी वादे कर चुकी है कि वो तहरीक इंसाफ का इंतखाब नहीं करेगी, अलबत्ता जमात इस्लामी से बातचीत हो सकती है। इसके बाद जो पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन होंगे इन सबको मिलाने के बाद भी वो यही होगा कि वो किसी पार्टी के जो PTI भी हो सकती है और जमात इस्लामी भी हो सकती है कि उसके चेयरमैन को जो है वो कोई ऐसी ऑफर दे कि जिसकी बुनियाद पर वो फ्लोर क्रॉसिंग कर जाए और वोट खुफिया रायदही से उन्हें लिहाजा उसको वो कर लें। इसी तरीके से जमात इस्लामी की सूरत हाल भी ये है। PDM की जो जमातें हैं JUI और मुस्लिम लीग नून, वो शायद जमात इस्लामी के साथ जाना पसंद ना करें, वो पीपल्स पार्टी के साथ जाना पसंद करें। तहरीक लब्बैक का जमात इस्लामी के साथ एक नजरियाती इख्तिलाफ है, तो शायद वो भी आप माइनस कर दें। महाजिर कौमी मूवमेंट की एक नशिस्त ले सकती है, 3 जो है वो आजाद उम्मीदवारों के साथ बात हो सकती है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि जो 3 आजाद उम्मीदवार हैं उनमें से कम 2 ऐसे हैं कि जो MQM के उस धड़े के साथ हैं कि जो MQM से अलग हो गया लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। तो उनके साथ भी शायद बातचीत उस तरीके से। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है। 2018 में PTI को कराची से जाली तरीके से जितवाया गया। PTI समझ रही थी कि 2018 की तरह अब भी जाली मैंडेट मिल जाएगा, मगर नाकाम रहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी अवाम के वोट के हक को तस्लीम करे। जमात इस्लामी को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुनासिब फ़ोरम से रुजू करे। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर बात हो सकती है। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, PTI से तो फजूल बात करना है, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं, उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज़ है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। कई शहरों में मुजाहरे किए गए। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। की चोरी, मैंडेट की चोरी,
कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली, जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज, सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में कारकुनों का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। साबिक MNA आयशा सैयद ने कहा, सिंध में अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। कराची, लाहौर और पेशावर में भी जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकले, धांधली के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों का मुजाहरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से धांधली पर कार्रवाई का मुतालबा। फैसलाबाद में कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर प्ले कार्ड्स उठाकर सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सरगोदा में होने वाले एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शरीक। मुल्तान में कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा। कश्मीर में मुजाहिरीन ने कहा कि कराची में जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून मारा गया। MQM ने सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मिलकर धांधली का इल्जाम लगा दिया। पोलिंग से पहले ही ठप्पे लगाए जा रहे थे। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जीत को जाली करार दिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाले। जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए, ये इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है। इंतहाई कम टर्न आउट रहा, इसको बढ़ाने के लिए भी धांधली की गई। धब्बे की हैसियत रखेगा ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया इलेक्शन कराची और हैदराबाद में। दुनिया मजाक उड़ा रही है इस इलेक्शन का, जिस तरह का टर्न आउट, और फिर टर्न आउट को भी बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स में डिले कराया। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हैं। कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कानूनी और आइनी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की मुलाकात हुई और हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 38 से 45 मिनट तक जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ कानूनी और आइनी जो उमूर हैं उनके ऊपर गौर किया गया और ये मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। कराची और हैदराबाद ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अवाम ने हमारे उम्मीदवारों को मुंतखब करके सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार एतमाद किया है। कराची में पीपल्स पार्टी की जीत पूरे मुल्क की फतह है। तमाम सियासी इकाइयों का मिलकर काम करना अवाम की खुशहाली की वजह बनेगा। खट्टा, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि तारीख में पहली बार इंशाल्लाह ताला हैदराबाद का शहर का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक रहनुमा फव्वाद चौधरी जमान पार्क के बाहर बात कर रहे हैं। समझ आ गई हो गई कि क्यों इलेक्शन कमीशन EVM की मुखालफत कर रहा था, क्यों एक पूरी लॉबी जो थी उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ना लेके आएँ। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती जो हमने बना ली थी और हम कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आप अगले इलेक्शन जो हैं वो EVM के ऊपर लेके जाएं, अगर आप EVM के ऊपर होते तो आपके नताइज तो अगले आधे घंटे में आ जाते और फिर आप वोट टैंपरिंग नहीं कर सकते, फिर आप फॉर्म टैंपरिंग नहीं कर सकते। और ये एक दफ़ा फिर रिमाइंडर है कि किस तरह से इन्होंने एक इलेक्शंस को रिग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आने दी। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील जो है वो हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जिस तरह पंजाब के गवर्नर ने 48 घंटे इंतज़ार किया,
آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے. یہ دونوں وہ وعدے تھے جو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کیے تھے اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائے. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا, اس کے لیے جو ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے جو ایکسٹینشنوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے. یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے کہ جس نے 2 حکومتوں کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے, اور یہ تحریک انصاف کا اعتماد ظاہر کرتا ہے عوام کے اوپر. یہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کی علامت ہے جو ہم پاکستان کے عوام کے اوپر رکھتے ہیں, اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی ہے یہ اس کا ایک اظہار ہے. لہٰذا آج دونوں اسمبلیاں, پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جائے گی. ہم نے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کے لیے وہ میاں اسلم صاحب کی سرکردگی میں جو ہے وہ قائم کر دی ہے, اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا لکھ دیں گے. جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے. وہ تو ظاہر ایک مذاق ہی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیے ہیں جو ظاہر ابھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے. ہم نے جو نام دیے تھے وہ سنجیدہ نام ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے. آج میں پہلے انٹرویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا, انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہیں وہ سنجیدہ نام ہیں اور ان میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. میری نظر میں اب بھی درخواست کروں گا ناصر کھوسہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں, اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے, اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں, سیاسی کنٹروورسیز ہیں. ناصر کھوسہ صاحب, احمد نواز سکھیرا صاحب, دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں. احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے. اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے, ان کے اوپر بھی جو اس وقت چودھری شجاعت صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے, تو ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, ناصر کھوسہ صاحب اور احمد نواز سکھیرا, پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر, ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر, اس سے واقف ہیں. اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل, پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا 1867 سے, یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے. 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا. کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرائے, پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی. اس کے بعد جے آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے, بڑی مشکل سے جے آئی ٹی بنی. اس کے بعد جے آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. جے آئی ٹی والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے. لوگ جے آئی ٹی کا ممبر ٹی آئی کے رہنما اس وقت زمان پارک کے باہر بات کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ملک کی ترقی, خوشحالی, استحکام اور امن کے لیے خصوصی دعا کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سے پی ٹی آئی کے ڈویژن کوارڈینیٹر کی اسمبلی میں ملاقات ہوئی. سبطین خان نے کہا کہ ہماری ٹیم نے امپورٹڈ ٹولے کو تاریخی سرپرائز دیا. اراکین نے کروڑوں کی آفرز اور دھمکیوں کو بالائے طاق رکھا. ملک میں جاری بحرانوں کا حل فریش الیکشن اور مضبوط حکومت ہے. اس کے ساتھ ہی 6 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.